श्री छीत गोस्वामी जी श्री गोपाल लाल के विशद गुण गणों के उदार गाता अष्टछाप के कवि श्री छीत स्वामी का जन्म लगभग संमत 1572 में हुआ। आप श्री मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण और सुबल सखा के अवतार थे। वीर प्रकृति के कारण ये किसी से दबते न थे। इनके 4 साथी और थे। ये 5 नामी ग्रामी प्रसिद्ध थे। उनमें छीतू चौबेदार सरदार थे। आए गए तीर्थयात्रियों से और मथुरा वासियों से भी ये अपनी भेंट पूजा राजी राजी और कभी कभी गैर राजी भी ले लिया करते थे। इससे प्राय लोग इनसे भयभीत रहते। जिस समय इनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी, उस समय श्री विट्ठल नाथ जी की दिव्य भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। एक दिन छीतू चौबे की मित्र मंडली ने श्री विट्ठल नाथ जी की चर्चा चारों ओर छिड़ गई। ये लोग कहने लगे कि गोकुल के गोसाई की जी जादू टोना बहुत अच्छा जानते हैं। जो भी कोई उनके पास पहुंच जाता है, उसके ऊपर जादू चलाकर उसे मोहित कर लेते हैं। फिर तो वह अपने तन मन धन को समर्पण कर उसका चेला बन जाता है। दूसरे ने कहा, अजी उनके यहाँ ठाकुर के भोग में बढ़िया से बढ़िया चक माल मिलते हैं, इसी से लोग उनके गुण गाते हैं और चेला बन जाते हैं। अंत में इन 5 ने निश्चय किया कि गोकुल चलकर गोसाई जी की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि हम ब्राह्मण लोगों पर कैसे अपनी मोहिनी विद्या चलाते हैं। हम लोग तो काली कामर हैं, हमारे ऊपर किसी का रंग चढ़ने से रहा। भेंट के लिए एक सूखा थोथा नारियल और एक खोटा रुपया लेकर इन लोगों ने नाव में बैठकर गोकुल की यात्रा की। वहाँ पर पहुंचकर छीतू चौबे ने कहा, तुम लोग बाहर द्वार पर खड़े रहो, मैं जाकर वहाँ का रंग ढंग देखता हूँ, पीछे से तुम लोग भी भीतर आ जाना। उस समय श्री गोसाई जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में पुस्तक थी। उनके पुत्र श्री गिरधर जी भी समीप में ही विराजमान थे। छीतू चौबे ने उनके समीप जाकर जब उनका दर्शन किया तो मन में पश्चाताप हुआ कि मैं दिव्य देव स्वरूप शांत महापुरुष की मस्करी और परीक्षा लेने आया, मुझे धिक्कार है। उन्होंने नारियल और रुपए को छिपा लिया और श्री गोसाई जी को दंडवत की। तब वे मुस्कुराकर बोले, आओ छीत स्वामी, कहो अच्छी तरह से हो ना तुम, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। इन्होंने पुनः साष्टांग प्रणाम की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपनाइए। गोसाई जी ने कहा, तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे दंडवत प्रणाम क्यों करते हो? छीत स्वामी ने पुनः कहा, प्रभु अब आप मुझ पर कृपा करो, मैं स्वामित्व को छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बहुत कुटिलता थी, परंतु आपके दर्शनों से वह दूर हो गई। मैं तो अब आपके हाथ बिक गया, आप जो चाहें सो करें। परम दयाल श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी के शुद्ध भाव को जाना और उन्हें नाम देकर इनको अपना बना लिया। उसी समय इनकी कवित्व शक्ति जाग गई। इन्होंने बड़ी उमंग के साथ गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धर छलिए आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कहू कछु नहीं जान्यो, छाय रहो अज्ञान, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विट्ठल कृपा निधान। इनके चारों साथी जो बाहर बैठे ताक झांक कर देख रहे थे, उन्होंने कहा, छीतू को तो टोना लग गया। अब हम लोग यहाँ यदि रुकेंगे तो हमारे ऊपर भी टोना चल जाएगा, इसलिए यहाँ से जल्दी भाग चलो। ठीक है, चलो चारों मथुरा को वापस आ गए। श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी से कहा, हमारी भेंट लाए हो उसे लाओ।
वे मन में विचार करने लगे कि नारियल और रुपया तो भेंट के योग है नहीं, वे सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे उन्होंने मुझ थोसे खोटे को अपनाया है, उसी तरह से मेरी भेंट भी स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार कर डरते डरते उन्होंने भेंट रखा। गोसाई जी ने नारियल को फोड़वा कर श्री नवनीत प्रिय को भोग धरवाया और रुपए के पैसे मंगवाए। नारियल में से अति उत्तम गिरी निकली, सबको प्रसाद मिला, रुपया भी चल गया। इससे और अधिक श्रद्धा हुई। उन्होंने सोचा, वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीव गुरु गोविंद के योग नहीं है, सब कुछ खोटा ही है। भगवत दर्पित होकर भी वस्तु खरी होती है और जीव विशुद्ध हो जाता है। मैं भवसागर के प्रवाह में बह रहा था, उन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार किया। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भाव में भरकर दूसरा पद गाया है। इस पद को सुनकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। शीत स्वामी ने कहा, महाराज, वेद भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते तो उसे तुच्छ कब क्या कहेगा। संध्या आरती का समय हो गया था, इसलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी कि मंदिर में जाकर श्री नवनीत प्रिय के दर्शन करो। आपने आकर दर्शन किया तो श्री ठाकुर जी के निकट ही श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में आया कि भीतर से मंदिर में आने का रास्ता होगा, उसी से आ गए होंगे। पुनः इधर आकर देखा तो गद्दी पर विराजमान हैं। अब शीत गोस्वामी ने श्री गोसाई जी के वास्तविक रूप को समझा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने भगवान का प्रसाद शीत स्वामी को पवाया और आज्ञा दी कि प्रातःकाल ही गोवर्धन चले जाना और श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। आज्ञानुसार गोकुल में मंगला आरती के दर्शन करके शीत स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ भी मंदिर में गुरुदेव के दर्शन हुए तो आपने लोगों से पूछा, तब लोगों ने बताया कि श्री गोसाई जी तो गोकुल में हैं। अब ये समझ गए कि जो गुरु हैं वही गोविंद हैं। गोवर्धन से चलकर शीत स्वामी ने पुनः गोकुल आकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने पूछा, कहो श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, श्री श्रीनाथ जी के निकट आपके भी दर्शन हुए। ऐसा कहकर आपने अपने अनुभव का पद गाया। जे वसुदेव किए पूरन तब ते फल फलित श्री वल्लभ गेह। जे गोपाल हते गोकुल में तेई अब आय बसे कर गे। जे वे गोप वधु ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा वहीं ए। शीत स्वामी गिरधरन श्री विठल एई बेई बेई एई कछु न संदेह। तीसरे दिन यमुना में स्नान कराकर गोसाई जी ने इन्हें ब्रह्म संबंध कराया। अपना शीत प्रसाद और पान पीड़ा देकर इन्हें घर पर रहकर भजन साधन करते हुए जीवन यापन करने की आज्ञा दी। घर आने पर पुराने चारों साथी आकर इनसे मिले और बोले, हमने तो उसी समय जान लिया कि इन पर टोना चल गया। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। अब यदि तुम मेरा साथ चाहो तो गोसाई के शिष्य बनो। कालांतर में इन सब पर भी श्री गोसाई जी की कृपा हुई। शीत स्वामी की दिल्ली में पुरानी यजमानी थी। बीरबल भी इनका यजमान था। ये प्रतिवर्ष वहाँ जाकर अपनी वार्षिक भेंट लाते। उसी नियम से दिल्ली गए और बीरबल के यहाँ ठहरे। प्रातःकाल ही आपने अपने नित्य नियमानुसार पद गाया। इस पद को बीरबल ने सुना तो प्रकट कृष्ण अवतार यह बात उसे नहीं जची। फिर राजभोग रखकर उसने ठाकुर जी के सामने शीत स्वामी ने गाया, एई वेई। यह भी उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने इनसे कहा, इन पदों में तुम श्री गोसाई जी को साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हो। बादशाह म्लेच्छ है, अगर कहीं सुन पाएगा तो तर्क करके पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? श्री शीत स्वामी ने कहा, जब बादशाह कुछ पूछेगा तब हम उसे
तब हम उसे जो समझ में आएगा उसको उत्तर देंगे। परंतु मेरे विचार से तो तू ही म्लेच्छ है, क्योंकि तुझे विश्वास है। अतः मैं तेरा परित्याग करता हूँ, तेरा अन्न जल और भेंट कभी स्वीकार नहीं करूँगा। बीरबल ने समझा बुझाकर रोकना चाहा, परंतु आप रुके नहीं, मथुरा आ गए, फिर कभी दिल्ली नहीं गए। अकबर बादशाह को सब समाचार मिला तो उसने बीरबल से कहा, तुमको भूल गया, एक बार हम और तुम नाव में बैठकर आगरा जा रहे थे। नाव जब गोकुल में पहुंची तो उस समय श्री गोसाई जी ठाकुरानी घाट पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। उस समय मेरे पास बहुमूल्य एक मणि थी, मैंने श्री गोसाई जी को भेंट दी थी। उन्होंने 3 बार पूछा कि यह अब मेरी है, मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मण को यमुना जी में डाल दिया। मुझे दुख होता देखकर उन्होंने यमुना में अंजल भरकर मणियाँ निकालकर दिखाईं और कहा, तुम अपनी मणि इनमें से छांट कर ले सकते हो। मैं प्रभाव देखकर चकित हो गया। फिर उन्होंने मणियाँ यमुना में डाल दी। यदि उनके शिष्य ने उन्हें प्रकट कृष्ण का अवतार कहा तो क्या अनुचित किया। बिना भेंट विदाई लिए दिल्ली से रूटकर चले आने का समाचार सुनकर श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शनार्थ आए लाहौर के वैष्णवों से कहा, यदि छीत स्वामी लाहौर पहुँचें तो उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना। इसके बाद आपने इन्हें बुलाकर कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सेवा हो जाएगी। उन्होंने उत्तर दिया कि भीख मांगने के लिए मैं वैष्णव नहीं बना हूँ। आपकी कृपा से विश्रांत घाट पर ही बिना मांगे श्री यमुना मैया देती दिलाती हैं, तो फिर आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाऊँ। लाहौर के भक्त प्रतिवर्ष इनके लिए 100 रुपये की हुंडी भेजने लगे। उसे आप गुरु गोविंद की सेवा में समर्पित कर देते। एक बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे। श्री छीत स्वामी को उस समय अद्भुत दर्शन हुए। आपने देखा कि कभी श्री ठाकुर जी को गोसाई जी झुलाते हैं और कभी श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झुलाते हैं। इनके सेवा भाव, प्रेम भाव और कवित्व पर रीझकर श्री विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अष्टछाप में स्थान दिया और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंपी। ये गोवर्धन पूंछरी के निकट रहते थे और श्रीनाथ जी की सेवा कीर्तन करते थे। इनके प्रायः 200 पद प्राप्त होते हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। श्री ब्रजभूमि के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। गुरुदेव श्री विट्ठलनाथ जी की लीला प्रवेश के पश्चात ये उनके वियोग में व्यथित हो गए। उस समय इन्हें श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया। बेहरत सातों रूप धरे इस पद को गाते गाते अपने निवास स्थान पूंछरी पर ही आपने 1642 में शरीर छोड़ा और नित्य लीला धाम में प्रवेश किया।